नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। आज लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के द्वारा मुस्लिम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ चौक स्थित अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाया गया। आज हमारे संवाददाता समीर खान ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से खास बातचीत करी। मुस्लिम समुदाय ने विपक्षी पार्टियों पर हमलावर होते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष से वोट लेते समय सत्ता में आने के बाद हमको भूल जाता है। वहीं मुस्लिम समुदाय ने यह भी कहा कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश है विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर चुप बैठा है। वहीं उन्होंने आगे कहा, वोट लेना होता है तो उनको याद आता है, लेकिन हमारे दुख दर्द में हमारे साथ नहीं खड़े होते। इसलिए इस बार हम लोगों ने ठाना है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को हम 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम विपक्ष में बैठी सत्ता को जवाब देंगे, क्योंकि अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है आजाद समाज पार्टी। क्या कुछ कहा और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, सुनिए इस वीडियो में। आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने राजधानी लखनऊ में मुस्लिम समुदाय को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया। पूरे उत्तर प्रदेश से ही नहीं, कई देशों, पूरे देश में अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुँचे थे। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये लोग कहाँ से आए हैं, क्यों जिस तरीके से आज चंद्रशेखर आज़ाद ने मुस्लिम शब्द को लेकर एक बड़ा सियासत का मामला खोल दिया, उसके बाद जो विपक्ष है उसमें हलचल भी मस्ती अब नजर आ रही। कैसे देख रहे हैं, विपक्ष की कई पार्टियां हैं वो अल्पसंख्यक बोलती है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नगीना से सांसद, उन्होंने सीधे मुस्लिम शब्द बोला। देखिए, पहली बात तो ये कि जो अल्पसंख्यक शब्द बोलती हैं, हम बहुजन समाज के एक पार्ट हैं और बहुजन समाज इस देश के अंदर 85% समाज है। और जिस तरीके से आज ये मुस्लिम संवाद रखा गया उनकी समस्या और समाधान को लेकर के, ताकि तो आगामी जो 2027 का इलेक्शन है उसमें किस तरीके से अपनी लीडरशिप को बढ़ाया जाए, जो समस्याएं हैं उनका किस तरीके से समाधान किया जाए। और ये बताया गया कि आज यहाँ मुस्लिम समाज ने पहुँच करके है कि एक शेर के माध्यम से कहूँगा कि न किसी के हक़ में न किसी के खिलाफ़ बोलूँगा, न किसी के हक़ में न किसी के खिलाफ़ बोलूँगा, मैं अलमदार हूँ सच का, मैं सच ही बोलूँगा, मैं अलमदार हूँ सच का, मैं सच ही बोलूँगा। इसी देख को आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि 2027 के चुनाव में अब कोई मुसलमान किसी एक पार्टी का बंधुआ बोर्ड नहीं है। जो मुसलमानों की लड़ाई लड़ेगा, हक हुकूक की बात करेगा, ये मुसलमान समाज भी देख रहा है, ये समाज भी उसी के साथ में खड़ा होने के लिए तैयार है। हक की बात करिए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, तमाम पार्टियां हैं, वो कहती है मुस्लिम हमारे साथ है, और समाजवादी पार्टी तो कहती है मुस्लिम वोटर जो है वो हमारा कोर वोटर है। लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आती, चाहे बुलडोजर की बात हो, चाहे NSA उनके युवाओं पर लगाने की बात हो, या उनको फर्जी मुकदमे जेल भेजने की बात हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। अगर आती है तो अल्पसंख्यक कह के बात खत्म कर दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी ये बात बोली है, क्या लग रहा है आपको, क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि कांग्रेस पार्टी कहती है, बसपा पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है हमारा कोर वोट है। वो तो कहते हैं कि हमारा ये कोर वोट है, मगर एक बात मैं बताइए, जब इन्हीं कोर वोटरों के ऊपर हक अधिकारों की आवाज़ आती है तब वो कहाँ चले जाते हैं? आप उठा करके देख लो, आजम खान साहब को जेल में पड़े हुए हैं, कहाँ अखिलेश यादव जी बोलने के लिए। अभी यहाँ अलीगढ़ के अंदर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है समय, और उसके बाद में भी जो मीट आता है उसका सैंपल आता है कि वो प्रतिबंधित मांस था ही नहीं, फिर भी नहीं बोले। आप एक बात समझिए, पसमानदा मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये शब्द भी राजनीतिक तौर से उद्भारा हुआ है। ये पसमानदा मुस्लिम समाज, ये अगला मुस्लिम समाज, ये पिछला मुस्लिम समाज, ये मुस्लिम समाज एक नबी को, एक झंडे को, एक कुरान को मानने वाला समाज है। ना इसमें कोई अगड़ा है, ना कोई इसमें पिछड़ा, ना कोई इसमें ऊंचे, ना कोई नीचे, क्योंकि ये कौम वो कौम है जो इस बात पर विश्वास रखती है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद बायाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये जो राजनीति चल रही ना बीजेपी की, पसमादा में तोड़ दो इन्हें, इसमें तोड़ दो, ये समाज जो है वो एक साथ था और एक साथ है। और 2027 के अंदर ये जो कोर वोटर समझ रहे हैं ना, वो समझ रहे कि हमारे घर की बबौती है, चाहे हम बोलें या ना बोलें। ये 2027 के अंदर वो हिस्ट्री लिखेगा कि इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी जा करके। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पूरे दमखम के साथ बोलती है, लेकिन आज चंद्रशेखर आज़ाद ने भरे मन से कहा है कि हम मुस्लिमों के साथ हैं, और मुस्लिमों के साथ कहना मतलब एक बड़ा मैसेज चला गया है, विपक्ष को हो सकता है पचेगा नहीं, जैसा उन्होंने भी बोला भी है। कैसे देख रहे हैं भाई? ये पचने वाली बात ही नहीं है। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो माननीय हमारे सांसद जी हैं ना,
जो बात जो उन्होंने कह दी वो अटल है, ऐसा होगा। और जो विरोधीपन है ना, उनके विरोधियों पेटों में दर्द आज से ही होना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं 2027 चुनाव 1.5 साल बाद होना है, उसको लेके तो नहीं ऐसा कि मुस्लिम समीकरण को साधा जा रहा हो कि दलित मुस्लिम मिलके एक नारा बने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो शुरू से ही यही किसी ऊंच नीच पक्षपात नहीं रखते, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करते। वो सीधी सी बात है, मुस्लिम के साथ थे, हमेशा हक की बात करते हैं और हक की बात के साथ साथ हम भी उनके साथ हैं। ऐसा पक्षपात कोई बात ही नहीं है। और 2027 का मसला रहा, 2027 का मसला ये भी है कि आने वाले चुनाव में इसका जवाब जो विरोधाभास करते हैं लोग और जो पक्षपात करते हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या लग रहा है मुस्लिम समाज इस बार पूरे तरीके से दल बल के साथ, तन मन के साथ आज़ाद समाज पार्टी के साथ है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए क्यों मुस्लिम समाज आज़ाद समाज पार्टी के साथ में खड़ा हो और क्यों ना खड़ा हो। आप देखिए, जब एनआरसी जैसा मुद्दा आता है तो बड़े से बड़े बहादुर, बड़े से बड़े सूरमा, बड़े से बड़े लीडर जो मुस्लिम कौम का अपने आप को रहनुमा समझते हैं, वो अपने अपनी हवेलियों के अंदर, अपने घरों के अंदर छुपे हुए बैठे होते हैं। मगर दुनिया ने देखा कि उसी दौर में हमारा शेर सांसद जो आज है वो दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़े होकर के कुर्ते वालों के बीच में, टोपी वालों के बीच में, दाढ़ी वालों के बीच में खड़े होकर के कह रहा था कि अगर हमारे मुस्लिम भाई का कहीं भी पसीना भी बहेगा तो ये दलित का बेटा जो अपना सीना आगे करने का काम करेगा। वही दलित का बेटा आप देखो, जब भी कभी चाहे जुनैद का हो, चाहे नासिर का मामला हो जिसे जिंदा जला दिया जाता है बुलेरो के अंदर, चाहे अफजल का मामला हो, चाहे आप अभी हालिया का बयान अभी देख लो, आप क्या कहते हैं मुस्कान का मामला ले लो, आप चाहे अलीगढ़ का मामला ले लो, कोई एक ऐसा मुद्दा जिस पर चंद्रशेखर भाई ना बोलते हो। और हम तो एक बात और भी आपको हम बता दें, कोई मुस्लिम समाज स्पेशली ट्रीटमेंट नहीं चाहता है। ये चाहते नहीं कोई स्पेशली उसे फ़ायदा मिले। हाँ, वो ये चाहता है कि सबके बराबर हमें भी समझा जाए, मान सम्मान के साथ हमें भी जीने दिया जाए, हमें भी एकता और अखंडता में विश्वास है। बताइए आपको कौन इसमें जो लोग यहाँ आए वो आपने देखा नहीं कि इसमें इसी अभी सभागार के अंदर जो है वो देशभक्ति के नारे लगते हुए आपको दिखाई देते हो, एकता के नारे आपको लगाते हुए देखे होंगे। जिनके पुरखे इस ज़मीन के अंदर दफन हो तो बताइए इससे बड़ी मोहब्बत उस वतन के लिए और क्या होगी जा करके। और ये इस बार मुसलमान इकट्ठा होकर के चंद्रशेखर भाई के हाथ को मजबूत करके उत्तर प्रदेश की जो सत्ता की चाबी है वो अपने हाथ में रखेगा जा करके। क्या लग रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा देखने वाली बात थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग पहुँचे। यादव समाज के कथावाचक के ऊपर इटावा में इस तरीके से मामला हुआ, आप लोग ने सबने देखा, पूरे जग जाहिर है, लेकिन उसको बुला के भरे मन से सम्मान दिया, उसको उसकी जो चीज़ें छीन ली गई थी वो वापस की गई। लेकिन इस तरीके से अगर मुस्लिम के साथ कहीं कुछ होता है, समाजवादी पार्टी नहीं बोलती है, क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती है, कभी ना पहले कभी मदद करी उसने, ना अब करती है, कभी भी मुसलमानों के हित की कभी बात ही नहीं करी। मुस्लिम लीडर जो उसमें है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कभी आज नहीं समझ में आ रही, कल समझ में आएगी। जितने भी मुस्लिम लीडर समाजवादी पार्टी में वो आज़ाद समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे और इंशाअल्लाह चंद्रशेखर भाई 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कौन से जिले से आए हैं? हम आए बरेली ज़िले से। आए हैं कि बुलाया गया है कि लाए गए? हम आए हैं भाई की मोहब्बत में आए। भाई क्या लग रहा है 2027 में खेल करेंगे? इंशाअल्लाह भाई 2027 में बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं और मुस्लिम और बहुजन समाज एक होने जा रहा है। क्या लग रहा है इस तरीके समाजवादी पार्टी कहती है कि मुस्लिम हमारा कोर वोटर है, इस पे ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने एक बार भी ये बात बोली भी थी कि मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी तेज पत्ता समझती है, तो क्या ये बात सच लगती नजर आ रही है? जी ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का काम ही है कि हम लोगों को तेजपात के ऐसे यूज किया जाता है। जब पूरी बिरयानी बन जाती है तो बिरयानी में से जैसे कि तेजपात का पत्ता निकाल के फेंक दिया जाता है, ऐसे ही इन लोगों की जब सरकार बन जाती है ये मुसलमान को ऐसे ही निकालने का काम करते हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार उत्तर प्रदेश के मुसलमान आज़ाद समाज पार्टी के साथ? इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरा आज़ाद समाज पार्टी के साथ आने जा रहा है, क्योंकि अखिलेश के साथ था, लेकिन अखिलेश ने जो हाल हमारे नेताओं का किया है, अखिलेश जी को जो कथावाचक थे उन पे अगर पेशाब छिड़का गया है तो अखिलेश जी ने कहा मेरी मजबूरी होगी आंदोलन करना, लेकिन उनको जिन मुसलमानों ने 100% वोट दिया है उनकी लिंचिंग हो रही है, मदरसे बंद हो रहे हैं, आजम खां साहब से लेके पूरे नेता जेल भेज दिए गए। उनको ये नहीं दिखा, कभी नहीं कहा उन्होंने कि मैं आंदोलन छेड़ दूंगा। तो अखिलेश यादव जी मुसलमानों को मजबूर ना समझें। अब हमारे पास विकल्प है भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो हमने नगीना में दिखाया है, पूरे प्रदेश में वही करने जा रहे हैं मुसलमान। लेकिन उपचुनाव हुआ था, अखिलेश यादव आजम खान के घर गए।
उपचुनाव हुआ था, आजम खान के घर जब गए थे, जब चंद्रशेखर जी उनसे जेल में मिल लिए थे, उनको ये परेशानी होती है कि कोई और ना मिल ले, आजम खान साहब कहीं फैसला ना कर दें चंद्रशेखर आजाद। डर सता रहा समाजवादी पार्टी को? जी, समाजवादी पार्टी को डर सता रहा आजाद से? सबसे ज़्यादा डर समाजवादी पार्टी को चंद्रशेखर आज़ाद से ही है। समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी मजबूत हो गए तो मुसलमान 1 घंटा नहीं लगाएगा पलटी मारने में, क्योंकि मुसलमान अखिलेश यादव जी के साथ में मजबूरी में है। अगर विकल्प मिल गया, जैसे ही आज चंद्रशेखर भाई मिले हैं और आज आप देख रहे हैं, और उसका एग्जाम्पल ये है कि 2024 में गठबंधन की लहर चल रही थी, कहीं विकल्प नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मुसलमानों को नगीना में विकल्प मिला, अखिलेश को लात मारा और भाई चंद्रशेखर को जिता करके सांसद में भेज दिया। और उसका रिजल्ट सांसद जी ने ये दिया कि आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने, अखिलेश जी ने, या तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते हैं या माइनॉरिटी कहते हैं, वोट चाहिए 100%, लेकिन हमारा नाम लेना पसंद नहीं करते। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जाकर के पार्लियामेंट में मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया और मुसलमान नाम से हमें पुकारा। हमसे इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि जो हमारा वोट मुसलमान नाम लेता है वो कम से कम पार्लियामेंट में भी कहता है कि मुझे मुसलमानों ने वोट दिया है। अब दूसरा विकल्प आ गया आप लोगों के पास, क्या लग रहा है? मुसलमान जो नाराज़ है समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस से आज़ाद समाज पार्टी के साथ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं सांसद जी के लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, नगीना से। और जैसे कि हमारे नगीने के लोगों ने इन्हें सांसद बना करके पार्लियामेंट भेजा है, अब की पोजीशन ये बता रही है कि 2027 के जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं सांसद जी, और जो इनका काम देखा जा रहा है जनता के माध्यम से, मैंने भी अपने लोकसभा क्षेत्र का इनके सांसद जी के व्यू लिया है, तो वहाँ पे सबकी ज़ुबान पे यही है कि सांसद जी अच्छा काम कर रहे हैं और इन्हें मुख्यमंत्री बनना भी चाहिए। और जनता को एक ये विकल्प, एक मौका मिला है कि इन्हें सीएम साहब बना करके गद्दी पे बिठाए, और इनसे बेहतरीन काम जनता का कोई नहीं कर सकता। ये 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, एक बड़ा प्रदेश है, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ आगाज़ हुआ है, क्या लग रहा है 27 में, जिस तरीके से अभी भाई ने बताया, मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं, मुसलमान जो है वो नाराज़गी सपा, कांग्रेस और बसपा से करके पूरा समर्थन देगा? पहले मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सबको जय भीम, जय भारत। मेरा नाम समीर सागर है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूं। अभी आपने पूछा, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी सभी विधानसभाओं पे अपने प्रत्याशी उतारेगी और मजबूती की तरीके से अपने प्रत्याशी होंगे। और रही मुस्लिम समाज की बात, तो आज़ाद समाज पार्टी से मुस्लिम समाज ने पूरा जोर लगा लिया है जुड़ने का। और ये आपने देखा होगा, लोकसभा के चुनाव में आपने देख लिया होगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी नगीना में सभा करी थी चंद्रशेखर भाई के खिलाफ। बसपा की जो नेता हैं उनने भी करी थी। तमाम दिग्गज नेता वहां पहुंच गए, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि ये दलित और मुस्लिम का गठजोड़ है। और यही उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम का गठजोड़ चलेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। आप देखना 2027 में। और सरकार बनने के बाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज ऐलान भी कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबको हिस्सेदार देंगे। उत्तर प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री होंगे, एक दलित, एक पिछड़ा और एक मुसलमान। एक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट लेने का तो काम सब करते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुख्यमंत्री बनाया है? मैं पूछना चाहूँगा माननीय अखिलेश यादव जी से कि आप सत्ता में रहे थे, किसको आपने मुस्लिम समाज के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बना दिया? लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज आगाज़ किया है कि 2027 में अगर आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो 3 मुख्यमंत्री होंगे, एक मुसलमान होगा, एक पिछड़ा होगा और एक दलित समाज से होगा। ये सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब पार्टियों ने मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया है। आपने देखा होगा, जब मुस्लिम समाज 2020 में जब एक काला कानून आया था, CNRC का कानून, तब सब पार्टियां सोच रही थी कि हम मुसलमानों के साथ सबने छोड़ दिया कि हमसे हिंदू वोट नाराज हो जाए कि वो नाराज हो जाए। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सोचा कि ये भी मेरे देश के लोग हैं, मुझे इनका साथ देना चाहिए। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जामा मस्जिद पर जाके मुस्लिम समाज का समर्थन किया और तुम्हारे भाई समीर सागर ने बदायूं में समर्थन किया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने
मुस्लिम समाज के लिए 1 महीना जेल काटी और तुम्हारे भाई समीर सागर ने CNRC में 4 दिन जेल काटी। हम लोग और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हमेशा मुस्लिम समाज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे हमेशा। क्या लग रहा है भैया, जिस तरीके से अभी यहाँ इतनी बड़ी सभा हुई, पूरा हॉल भरा होता खचाखच और प्रदेशों से भी लोग आए थे, लेकिन अब विपक्ष आरोप भी लगाएगा कि 2027 चुनाव आ रहा है, वोट काटने आए हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आने वाले जो समय है वो दलित मुस्लिम एकता का समय है और आज़ाद समाज पार्टी का समय है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, गरीबों को, कमज़ोरों को, दलितों को, मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को और आदिवासियों के लिए, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आज़ाद समाज पार्टी की एक बहुत ज़बरदस्त लहर आने वाली है और इस भ्रष्टाचारी और मनुवादियों की जो सरकार है, इसको उखाड़ने का अगर कोई पार्टी काम करेगी तो वो निसंदेह आज़ाद समाज पार्टी काम करेगी। और भाई ने आज घोषणा की है कि वह 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग से होंगे। ये बहुत महान और ग्रेट काम है और ऐसी घोषणा आज तक कोई नेता नहीं कर पाया है और हमें उम्मीद है कि 100% सरकार 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की बनेगी और मुख्यमंत्री भाई चंद्रशेखर आज़ाद बनेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे, क्या लग रहा है 27 में जो चुनाव होगा, बहुत बड़ा एक चुनाव है, विधानसभा है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, 403 विधानसभाएं हैं, संगठन भी मजबूत चाहिए होगा, चुनाव भी लड़ना होगा, प्रत्याशी भी चाहिए होंगे। कैसे प्रत्याशी, कहाँ से प्रत्याशी आएंगे, संगठन किस तरीके धरातल पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पैसा भी चुनाव में लगता है, खर्चा भी होता है और लोगों को समझाना भी पड़ता है। क्या लग रहा है कि और मुस्लिम समाज आपके साथ आएगा? जी हाँ, देखिए, संगठन जितना बड़ा हमारे पास है, मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी 2015 से इस देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका संगठन है, नेपाल में भी भीम आर्मी का संगठन है और सभी प्रदेशों में हमारा संगठन है और हम बूथ बूथ तक अपने संगठन और अपने कार्यकर्ता बना चुके हैं और इलेक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है और ज़्यादातर प्रत्याशी लगभग फाइनल हो चुके हैं। मैं डॉक्टर तौहीद अली, जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी, और मैं खुद 113 विधानसभा सहसवान से प्रत्याशी का उम्मीदवार हूँ और मैं वहाँ पर पिछले 2018 से काम कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में दलित मुस्लिम के जो समीकरण हैं ये कोई नए नहीं है, इनको बस इम्प्लांट करने की ज़रूरत है और इनको दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत है, जो कि पिछली पार्टियों ने इनको निष्क्रिय कर दिया और हम बहक गए। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में 2027 में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की सरकार बनेगी और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी मुख्यमंत्री बनेंगे और आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री बनेंगे। हमसे बात करते हैं, देखिए तमाम कार्यकर्ता, नेता थे और जो पूरे प्रदेश से हर कोने कोने से आए थे, खासकर देश के और कोने से भी लोग यहाँ पहुँचे थे, लेकिन इनका ये दावा है 2027 में जो चुनाव विधानसभा का होने जा रहा है, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के लोग मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से आज ये हॉल खचाखच भरा हुआ था, जिस तरीके से इन लोगों ने अपना जोश दिखाया, अभी 2027 के चुनाव में देखने को मिलता है कि नहीं 2027 इस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की बनने की बात करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सरकार बनाने की बात करती है। और तो आज आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनको भी लेकर उनके कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि हमारी सरकार बन रही है और हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आकाश टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।